नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत जिनका सदस्य देश है, यानी कि वे संगठन जिनका सदस्य भारत भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला है कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब देखो कॉमनवेल्थ है, इसका स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1931 में और मुख्यालय इसका लंदन। ठीक है, चलो। और कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और भारत इसका संस्थापक देश है। ठीक है, यानी कि जब इसका स्थापना हुई थी तब भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है, चलिए। और अगला है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 और इसी दिन यूएनओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसमें सदस्य देश हैं 193। ये आपको याद रखना है, भारत इसका संस्थापक देश है और इसका 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलिए अगला है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं IMF। ठीक है, स्थापना हुआ है 1945 में और मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। देखो जितने भी संगठन हैं आपको उनके नाम और स्थापना और मुख्यालय याद रखना है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं WHO। ठीक है, चलो। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में और मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, चलिए अगला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं IAEA। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 1957 में और मुख्यालय है वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है लंदन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? लंदन। और भारत का मुख्यालय कहाँ? भारत में मुख्यालय है बंगलुरु में। ठीक है, और इसका काम होता है मानवाधिकार के हनन को रोकना। चलिए अगला है दी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ADB। स्थापना हुआ था 1966 में और इसका मुख्यालय है मेट्रो, यानी कि मनीला में। भारत इसका संस्थापक देश है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में सार्क देश। ठीक है, सार्क बोलते हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, चलो। तो अब इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1985 में, ढाका में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसमें सदस्य देश हैं आपके 8 और वो कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, अफगान और भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मुख्यालय है जिनेवा और सदस्य हैं 164 और भारत इसका भी संस्थापक देश है। ठीक है, चलो आगे है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बिम्स्टेक। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिम्स्टेक। चलिए अब इसकी स्थापना 1997 में हुआ था और मुख्यालय इसका है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। सदस्य देश हैं इसके 7। कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SCO। ठीक, चलो। इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को। मुख्यालय है बीजिंग। सदस्य देश हैं 8। कौन कौन से देश हैं? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलो। और अगला है ब्रिक्स।
ठीक है। अब ब्रिक्स, इसका स्थापना हुआ था जून 2006 में और सदस्य कितने हैं? 5। ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था तो इसका नाम हुआ करता था BRIC यानी कि ब्रिक, ठीक। चलो अच्छा, आगे है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं NDB, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को, मुख्यालय शंघाई में, और ये जो बैंक है वो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बैंक है। चलिए अगला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके सदस्य हैं 122 प्लस यानी कि 122 से ज़्यादा सदस्य हैं, और ये ऐसे देशों का संगठन है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, ठीक। चलिए तो आज के कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और इन सभी सदस्यों के लगभग 15 हमने जो आपको संगठन बताए, इन सभी के सदस्य देश भारत है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट्स करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि इसमें हमने आपको जो प्लेलिस्ट हमारी है उसकी हम लिंक दे देते हैं, डायरेक्टली आपको वीडियो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।